करेंगे, अब आगे खत्म कर देते हैं। बताइए सर आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दिए थे बट आपसे नहीं किए था। सेंड कर दिया था क्या? हाँ कर दिए थे आपके व्हाट्सएप। देखते हैं, रुको। बाकी लोग बताइए तब तक कौन सा डाउट है। और बाकी लोग का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है? ओके, ये डाउट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। ये 37 ही नहीं दिख रहा है, वो दिख रहा है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय, ये क्वेश्चन तो है, इसमें दिख रहा है। वही क्वेश्चन था। कितना नंबर क्वेश्चन बताया था कल अंकित? वही वाला क्वेश्चन हमको लग रहा है। सर वो नहीं है, वो 90 नंबर था, वो उसी टाइप का है बट चेंज है थोड़ा सा। चेंज है ना, देखते हैं। हाँ हाँ, उसी टाइप का है। ठीक है, चेंज है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया हुआ था मेरे ख्याल से। आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया है। रिवीजन करना तो बन ही नहीं रहा। कैसे चलेगा फिर? किया हुआ है मेरे ख्याल से, मैं दिखाता हूँ। हाँ देखिए, ये 28 नंबर ना, 20 नहीं, 26 नंबर, शो दैट इज डिविजिबल बाय 225। बट ये सॉल्व किया हुआ नहीं, कुछ और होगा। बट किया तो है मेरे को जहां तक याद है। इससे पहले वाले पे देखते हैं। 23, 24, 25, 26, 27, 26, 26। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इतना क्या दिमाग लगाना। ठीक है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास। यूजिंग, आप लोग लिख सकते हैं या फिर मैं बता देता हूँ। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट, हमारे पास एक नंबर है 3 टू द पावर n+2, कहाँ गया, माइनस 8n+9 is divisible by 64, is divisible by 64 where n is a positive integer, where n is a positive integer। ठीक है, where n is a positive integer। ठीक है, जहां पे n को क्या बोला गया है, पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है। किसी को आइडिया है किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? मेरे को लग रहा है एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं वेर x इक्वल टू 8, इस तरीके से कुछ था। वेर x इज इक्वल टू 8/3 या 8, ऐसा कुछ था शायद मेरे ख्याल से। एक बार देख लेते हैं, रुको। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन आर इन AP, ये तो कल वाला है। ये तो बेसिक होगा इस पे। यूजिंग एक्सपेंशन, यूजिंग एक्सपेंशन, यूजिंग एक्सपेंशन, या नहीं है। नहीं, जल गया होगा। सर एग्जांपल नंबर 24 था सर। 24 ना, हाँ याद आ गया ना, ये 24 था। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, बट इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें और इसमें डिफरेंस ये है
24। इसमें क्या बोला गया था कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, हाँ ये यही तो क्वेश्चन था। इसमें क्या बोला गया कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, जहाँ पे x इक्वल टू 8, मेरे को याद आया, इसलिए मैं बोला था कि x इक्वल टू 8 कुछ बोला गया है। ठीक है, बोला गया कि राइट डाउन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस व्हेन डिड्यूस एंड प्रूव दैट इज डिविजिबल बाय 64 वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इस तरीके से बोला गया, बट इसमें क्या कुछ बोला नहीं गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप से होगा, इसमें बोला नहीं गया। इसमें सिंपली दे दिया गया है कि 3 टू दी पावर n प्लस 2, ठीक है, और बोला गया है कि इज डिविजिबल बाय, ठीक है, मैं क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर देता हूं। बोला गया है कि प्रूव दैट 3 टू दी पावर n प्लस 2 माइनस 8n प्लस 9 इज डिविजिबल बाय 64 where n is a positive integer, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया, कैसे कर सकते हैं ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले 3 टू दी पावर n प्लस 2 माइनस 8n प्लस 9 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हल्का सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 टू दी पावर n प्लस 2 माइनस 8n प्लस 9, ये, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 ले लेंगे तो हाँ 3 टू दी पावर, सर 3 टू दी पावर 2n प्लस 2 है वहाँ पे क्वेश्चन में। हाँ ये 2n है, हाँ 2n प्लस 2 है। अरे क्या हो गया, चलिए 2n है तो फिर बढ़िया आसानी से निकल जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, ओके दिख रहा है अब 2n है ना, 2n होगा तो आ जाएगा आंसर। वही मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। 2n, इधर 2n ले लेते हैं, ठीक है। 3 टू दी पावर 2n तो इधर हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2n प्लस 2, ठीक है, प्लस 9 ऐसा ले लेते हैं और माइनस 8n ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2n को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 2, सॉरी इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 9 माइनस 8n, ठीक है। हम लोगों ने इसको हल्का सा कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, हल्का सा कन्वर्ट करके इसको बनाने की कोशिश की है, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 टू दी पावर n प्लस 1 प्लस 9 माइनस 8n ऐसे लिख लिया इसको, ठीक है। 9 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 9 प्लस 1 ऐसे लिख लिया हमने, ओके ऐसे लिख सकते हैं। या फिर ये इंटू 9 आ जाएगा, या फिर इसको ऐसा कर देते हैं 9 टू दी पावर n इंटू 9 प्लस 9 माइनस 8n, ठीक है। और 9 टू दी पावर n को हम लोग 1 प्लस 8 टू दी पावर n ऐसा लिख देते हैं, तो 9 प्लस 9 माइनस 8n, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि मेरे को ये थोड़ा सा ये बाइनोमियल था नहीं, तो मैं कोशिश किया कि बाइनोमियल के तरीके से कन्वर्ट करने का इसको, ठीक है, तो इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है।
मैंने क्या क्या देखिए क्वेश्चन को, मेरे पास बाइनोमियल कहीं दिया हुआ था नहीं, तो मैंने कोशिश किया और पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा मैंने हिंट लिया, ठीक है। जो पिछला जहाँ पे हमने 64 वाला 24 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना वहाँ पे, क्योंकि 24 वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया था देखिए, इसमें बोला गया था कि कोई ना कोई 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन रहेगा, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन रहेगा और उसके साथ x का वैल्यू 8 पुट करके कुछ ना कुछ करके निकाला जाएगा, ठीक है। तो हमने ऐसा देख लिया कि यानी कि ये एक्चुअली में क्या बोला गया है, 1 प्लस 8 टू दी पावर n प्लस 1 ऐसा पूछा गया है एक्चुअली में ये। ओह, फिर तो ये बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है, और दिमाग खुल गया एक, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो मेरे पास था 3 टू दी पावर 2n प्लस 2 प्लस 9 माइनस 8n ऐसा था। तो मैंने क्या किया, 2 कॉमन लिया तो 3 स्क्वायर n प्लस 1 आ जाएगा, और 3 स्क्वायर n का मतलब 3 स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 9, तो 9 टू दी पावर n प्लस 1 आ गया, ठीक है। 9 टू दी पावर n प्लस 1 आ गया, 9 को हमने क्या लिख दिया 1 प्लस 8 टू दी पावर n प्लस 1 आ गया। समझ में सबको क्या लिखा गया इसमें, आए कि नहीं आया समझ में? यस सर आ गया। हाँ, यस सर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे, हम लोग ले लेते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ठीक है। 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 को अगर हम लोग मान लेते हैं, इसको अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, n प्लस 1 c 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 ऐसा आ जाएगा, प्लस n प्लस 1 इंटू c 1 इंटू एक्स प्लस n प्लस 1 इंटू c 2 इंटू एक्स टू द पावर कितना 2 प्लस n प्लस 1 इंटू सी 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 ऐसे होते 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 आखिर में कहाँ तक चला जाएगा, n प्लस 1 इंटू सी n प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1 यहाँ तक पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ सबका? यस सर। ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर मेरे पास x की जगह 8 आ जाए तो ये कैसा आ जाएगा, 1 प्लस 8 टू दी पावर n प्लस 1। अगर x की जगह 8 आ जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता x की जगह 8 आए नहीं आए, हम इस चीज को यूज करेंगे मेनली, ठीक है। हमें बाइनोमियल के फॉर्म में बस यही चीज दिख रहा है, इसलिए हम इसी चीज को यूज करेंगे जो बाइनोमियल के फॉर्म में दिख रहा है। आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया ना, हमें बताइए। अरे गधा यस सब सर आ नहीं गया। है। हाँ यस सर आ गया। आ गया तो आ गया बोलिएगा ना आप लोग, आ गया आ गया। कभी कभी डर लग जाता है कि मैं खुद से बातें करते रह जाऊंगा जिंदगी भर, मेरी आदत ना बन जाइए। ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस 8 टू दी पावर n प्लस 1 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू सी 0, एक्स टू दी पावर 0 मतलब 8 टू दी पावर 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। n प्लस 1 का मतलब हो गया n प्लस 1 इंटू सी 1 8 आ गया, प्लस n प्लस 1 इंटू सी 2 इंटू 8 स्क्वायर आ गया, प्लस n प्लस 1 इंटू सी 3 इंटू 8 क्यूब आ गया। ऐसे होते 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 कहाँ तक चला जाएगा, n प्लस 1 इंटू सी n प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर n प्लस 1। यानी कि आसान भाषा में ये समझाया जा रहा है कि x की जगह 8 रख दूं तो ऐसा दिखेगा। आया समझ में? क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब हमें Yes, क्या sir. मिल गया, 9 टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। और इसका मतलब n प्लस 1 सी 0, इसका वैल्यू कितना आएगा, ये तो 8 टू द पावर 0 तो 1, इसका वैल्यू कितना आएगा, कौन बताएगा, n प्लस 1 सी 0? 1 आ जाएगा सर। 1 आ जाएगा, सर वेरी 1 गुड। ही आएगा। किसी का भी 0 हो वो 1 ही आता है, ठीक है। उसके बाद n प्लस 1 सी 1, n प्लस 1 सी 1 का मतलब हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं, चलिए, n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 8। अब देखिए इसके बाद क्या आ रहा है, हमें 64 से डिवाइड के लिए पूछा गया था, 64 से पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद 8 स्क्वायर, इसमें भी 8 स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 8 स्क्वायर है तो इसको 8 स्क्वायर इंटू 8 लिख सकते हैं। तो इसमें से अगर मैं 8 स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, इधर मेरे पास बचेगा n प्लस 1 सी 2 इंटू 8 प्लस n प्लस 1 सी 3 इंटू 8 स्क्वायर, सॉरी सॉरी मैंने फिर से गड़बड़ी कर दी, इसका आ जाएगा 1, ठीक है, इधर आ जाएगा 8 क्यूब 8, ठीक है। आया समझ में?
प्लस n प्लस 1 c4 इंटू 8 स्क्वायर, ऐसे होते 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 जाते रहेगा। उसका हमें मतलब नहीं है आगे का, ठीक है, वो जाते रहेगा ऐसे। आया समझ में सबको क्या क्या मैंने? ऐसे कोई चाहेगा यस तो सर। लिख भी सकते हो कि यहाँ पे आएगा कितना, n प्लस 1 सी n प्लस 1, दो ले लिया गया, दो ले लिया गया तो आप माइनस 2 कर दीजिए, तो n प्लस 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा ऐसे भी, ठीक है। अब इधर देखिए, ये तो चलिए बहुत बढ़िया, ये हमारे पास आ गया 9 टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। और इधर क्या लिख सकते हैं, 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 हमने इधर लिख दिया। चलो इसको पूरा इधर ही लेके आते हैं, माइनस 1 माइनस n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और इधर आ गया n प्लस 1 का फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 कट गया, ये आ जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 8 इधर आ गया, इक्वल टू 8 स्क्वायर मतलब कितना आ गया 64, 64 इंटू जो भी हमारे पास n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3 इंटू 8 प्लस n प्लस 1 c4 इंटू 8 स्क्वायर, ऐसे होते 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 प्लस n प्लस 1 सी n प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर n माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। दोनों चीजें बराबर है, ध्यान से देखिए, ये इक्वल टू ये है, यानी कि ये बोलूं या ये बोलूं, दोनों सेम चीज है, दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, सॉरी माइनस 1 है, n लिख दिया मैंने, माइनस 1 माइनस इधर n फैक्टोरियल कट गया, इधर आ जाएगा माइनस 8n, इधर आ जाएगा माइनस 8, क्या लिख रहा हूं मैं, इधर आ जाएगा माइनस 8, ठीक है, मल्टीप्लाई होके एज इज इक्वल टू 64 इंटू जो भी है वही चीज पूरा का पूरा n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3 इंटू 8 प्लस ऐसे 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 n प्लस 1 c n प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। अब ये हो जाएगा 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64 इंटू n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3 इंटू 8, ऐसे होते 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 प्लस n प्लस 1 c n प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर n माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। ये गड़बड़ है, ये माइनस होना चाहिए, आपने गलत लिखा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन में माइनस है, ये आपने उधर पेन से मार्क किया हुआ है, क्वेश्चन में प्लस था। क्वेश्चन में प्लस था, ओके, तो ये माइनस होना चाहिए, ठीक है, तो ये माइनस होना चाहिए, याद रखिएगा, ये माइनस होना चाहिए, ठीक है, ये माइनस होना चाहिए। अब हमें क्या लग रहा है, ये पूरा का पूरा जो है 8 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, हमें भी इधर कितना मिल गया, 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, यही चीज है। अब ये चीज किसके बराबर आ रहा है, पूरा का पूरा इसके बराबर आ रहा है। अब इसको अगर 64 से डिवाइड करूंगा, मतलब इसको भी 64 से डिवाइड करूंगा, सेम चीज है, ये और एक कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ये वाला टर्म बचेगा, ये क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा। तो यानी कि हमें 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 डिवाइडेड बाय 64 जो है, कुछ ना कुछ एक वैल्यू निकल के आएगा। अब वो जो वैल्यू निकल के आएगा, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू कोई भी नंबर 2 निकल के आता है, तो हम क्या बोलूंगा, 6 इज डिविजिबल बाय 3, बोलूंगा कि नहीं, बताइए आप लोग। यस सर। तो ठीक उसी तरीके से अगर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कोई भी हमें फ्रैक्शन पे वैल्यू नहीं देगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है नॉर्मल वैल्यू देगा हमें। अगर ये पूरा का पूरा नॉर्मल वैल्यू हमें मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा टर्म जो है 64 से डिविजिबल है। आया समझ में? तो पूरा का पूरा टर्म 64 से डिविजिबल हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर 64 के फैक्टर्स के फॉर्म में आ गया ना, चीजें देखिए 64 के फैक्टर के फॉर्म में आ गया। अगर मैं बोलता हूं कि 12 का फैक्टर क्या है, 3 और 4 12 का फैक्टर है, तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 4 के फॉर्म में। और इससे क्या बता सकता हूँ, 12 जो है 3 से भी डिविजिबल है, 12 जो है 4 से भी डिविजिबल है। तो ये जो है 64 इंटू समथिंग के फॉर्म में आ गया, यानी कि फैक्टर से फॉर्म में आ गया। अगर फैक्टर्स के फॉर्म में आ गया, तो हम लोग बता सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 64 से डिविजिबल होगा। आया समझ में, क्लियर हुआ? यहां तक देखा जाए तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन दोनों सेम ही है, ठीक है। कहां गया क्वेश्चन, हाँ, ये 24 वाला क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, ठीक है। इसमें ये चीज नहीं बताया गया, तो इसको हमें क्या खुद से सॉल्व करके निकालना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। क्लियर हुआ सबका, समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? यस सर। चलिए, और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए, तो डाउट पूछा था अंशिका ने, और किसी के पास कोई डाउट है तो बताइए।
सर एक्सरसाइज का 27 नंबर। एक्सरसाइज का 27 नंबर। एक्सरसाइज का 27। एक्सरसाइज का 27 नंबर। ठीक है, ये बोला गया है कि शो दैट द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 in the expansion 1 minus x square to the power 10 and the term independent of x in the expansion is 1:32। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? ध्यान से देखिए, तो बड़े आसान क्वेश्चन है। बोला गया शो दैट द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन द एक्सपेंशन। सबसे पहले हमारे पास एक एक्सपेंशन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक एक्सपेंशन दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 10। इसमें अगर मैं कोई भी टर्म निकालना चाहूंगा तो टर्म हमेशा कितना हो जाएगा 10 सी आर इंटू सॉरी माइनस, सबसे पहले माइनस वाला है तो -1 का पावर r इंटू 10 सी आर इंटू ये तो 1 है तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर का पावर r। ठीक है, अब इसको बोला गया है कि ये x टू दी पावर 10 का जो कोफिशिएंट होगा, x टू दी पावर 10 का कोफिशिएंट क्या होगा, x टू दी पावर 10 मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -1 का पावर r 10 सी आर इंटू एक्स स्क्वायर मतलब x टू दी पावर 2r। जब x टू दी पावर 2r का वैल्यू 10 हो जाएगा, x टू दी पावर 10 का, उस समय कोफिशिएंट क्या होगा, अगर x टू दी पावर 2r इज इक्वल टू x टू दी पावर 10 बन जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा 2r इज इक्वल टू 10 हो जाएगा और r का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। यानी कि x टू दी पावर 10 का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, x टू दी पावर 10 का कोफिशिएंट तब होगा जब r का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 होना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 10, उस केस में r का वैल्यू कितना होगा, r का वैल्यू 5 होगा। r का वैल्यू 5 होगा मतलब हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा नीचे ही लिख देते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 10 जिसमें r का वैल्यू कितना निकल के आया 5 निकल के आया। जब r का वैल्यू 5 निकल के आया तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोफिशिएंट -1 का पावर 5 इंटू 10c5 यानी कि -10c5, ये हो गया इसका कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला एक्सपेंशन जो हमें दिया हुआ है, अगला एक्सपेंशन हमें दिया गया है x माइनस 2/x का होल टू दी पावर 10 और इसका बोला गया है कौन सा कोफिशिएंट जिसको क्या हो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो यानी कि 0 हो जाना चाहिए। इसमें अगर मैं कोई भी टर्म निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस वाला है फिर से, -1 का पावर r इंटू 10cr इंटू एक्स का पावर 10 माइनस r इंटू 2/x का पावर r, ये आ जाएगा। इसको हल्का सा सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 का पावर r 10cr, ये आ जाएगा x का, ये आ जाएगा 2 टू दी पावर r इंटू x टू दी पावर 10 माइनस r 10 माइनस 2r डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा। अब ये अगर इंडिपेंडेंट मतलब क्या, इसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब क्या, x टू दी पावर 0 इज इक्वल टू x टू दी पावर 10 माइनस 2r होना पड़ेगा तभी इंडिपेंडेंट हो पाएगा। तो यानी कि इस केस में क्या कंडीशन आएगा, 10 माइनस 2r इक्वल टू 0। 10 माइनस 2r इक्वल टू 0 बोलने का मतलब हो गया r इज इक्वल टू 5, तो इस केस में भी r इज इक्वल टू 5 ही आएगा। तो इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x और उसके लिए r का वैल्यू कितना निकल के आया 5 निकल के आया। ठीक है, उसके लिए r का वैल्यू 5 निकल के आया। तो कोफिशिएंट क्या होगा, -1 का पावर 5 कितना होगा, -1 का पावर 5 10c5 इंटू 2 टू दी पावर 5, ये हो जाएगा पूरा का पूरा कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है दोनों को क्या करने के लिए बोला गया है, रेशियो एंड द इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन रेशियो, तो दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया 1, ये हमारा दूसरा नंबर हो गया 2। तो रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे तो रेशियो हमारे पास कितना निकल के आएगा, -10c5 डिवाइडेड बाय
-10c5 डिवाइडेड बाई -10c5 इंटू 2⁵ ठीक है। तो -10 हाँ कहाँ लिख दे रहा हूं मैं ये -10c5 कट गया 2⁵ तो हमारे पास क्या बचा 1/2⁵ तो 1/2⁵ मतलब कितना हो जाएगा 1/32 ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करने के लिए दिया था 1:32 तो यानी कि हमारे पास सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं 1:32 आया समझ में। ये हो गया सॉल्व। आगे बताइए और किसी क्वेश्चन में डाउट। जल्दी बताइए। सर क्वेश्चन ही का एक्सरसाइज का 43 एक्सरसाइज का ही 43 एक्सरसाइज में 43 नंबर क्वेश्चन भी है क्या एक्सरसाइज का 41 42 43 चलिए आज खत्म कर देना इसको ठीक है। आज अब अगले दिन के लिए नहीं खींचना है इसको और ये चैप्टर खत्म आज समाप्त। टाटा बाय बाय। ठीक है क्वेश्चन नंबर 43 if the coefficient of second third and fourth term of the expansion these are in a episode बाप रे ये क्वेश्चन करवाया हुआ है मेरे ख्याल से मैं ये दोबारा मन नहीं कर रहा है करने का। आप लोग वीडियो रेफर कीजिएगा या फिर इस कंसेप्ट को रेफर कीजिएगा अपने नोट्स को रेफर कीजिएगा ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था भाई एपी वाला लास्ट क्लास में करवाया था क्या हाँ लास्ट क्लास में एग्जांपल में क्वेश्चन था रेफर द नोट्स रेफर द वीडियोस सर 30 था सर 30 था क्या नीचे चलेगा हाँ देखिए सर क्वेश्चन नंबर 30 है यही वाला क्वेश्चन था ध्यान से देखिए एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है आप रेफर कीजिएगा। क्वेश्चन को बोला गया है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r माइनस 1 x टू द पावर r x टू द पावर r प्लस 1 ठीक है इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर n r इन AP देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। इसमें बस अलग अलग r टू द पावर n प्लस 1 r टू द पावर n माइनस 1 ऐसे दे दिया गया है। तो तीनों कोफिशिएंट हमने निकाला तीनों कोफिशिएंट देखो मैं थोड़ा सा लेआउट बता देता हूं। तीनों कोफिशिएंट हमने निकाल लिया। तीनों कोफिशिएंट निकालने के बाद उसके बाद एपी वाला कंडीशन लगा दिया कि 3 नंबर अगर एपी में होता है तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी तो ये कोफिशिएंट हो गया ये कोफिशिएंट हो गया ये कोफिशिएंट हो गया और तीनों क्वेश्चन किस में है एपी में है। जब तीनों क्वेश्चन एपी में है तो तीनों क्वेश्चन का क्या कर दिया हमने 2 इंटू ये वाले फॉर्म में हमने पुट कर दिया ठीक है। तो ये वाले फॉर्म में जब पुट कर देंगे तो सॉल्व करते कहीं ना कहीं आखिरकार अंतिम चरण में जो है उसका प्रूफ हम कर देंगे इसको ठीक है। इसके वीडियो को रेफर करना कल वाले मैं आज अपलोड कर दूंगा या फिर इस पीडीएफ को भी देख लेना ये अपलोडेड है ऑलरेडी आप लोग को समझ में आ जाएगा ठीक है। आया समझ में इसको देख लीजिएगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है ना बार बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा अच्छा नहीं लगता। उसमें इसमें तो और भी आसान कर दिया है उसमें r प्लस 1 टर्म बोला गया था इसमें सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म बोला गया ठीक है। इसको कर लीजिएगा। आगे बताइए और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बोलिए। या खत्म समाप्त जी सर खत्म हो पिछले 5-6-7 दिन से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही कर रहे हैं बाइनोमियल पे तो ये बाइनोमियल समाप्त। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं ये सर पढ़ रहे हैं हाँ उसको धीरे धीरे पढ़ते रहिए उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लग रहा लेकिन डेली पढ़ते रहिए दिमाग में डाल के रखिए कि डेली एक ही लेक्चर पढ़ना। आज सुबह भी मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है एक्स्ट्रा क्लास वाले पे ठीक है
उसको हम लोग ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, उसको बस पढ़ते रहिए और सारा नोट्स एक दिन मेरे को सबमिट कीजिए और मैं एक दिन क्लास लेंगे पूरा का पूरा, उसमें डिस्कशन करेंगे जिसको जो डाउट है जिस तरीके का चीजों में, ठीक है। तो उसको पढ़ते रहिए, उसके फॉर्मूले सारे ध्यान पे रखिए, उसके बाद में एक दिन पूरा का पूरा चीजें रिवीजन करवाऊंगा, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जब रिवीजन कराऊंगा वो तभी हो पाएगा जब पूरा का पूरा चीजें आप पढ़ लीजिएगा। और पढ़ के एक काम कीजिए, आज आप लोग एक काम कीजिए, मैंने पिछली बार भी बताया था बट आप लोगों ने ये काम किया नहीं, मेरे को बहुत बुरा लगता है इस तरीके की चीजों का। ट्रिग्नोमेट्री का जो नोट्स है, ठीक है, अभी तक मैंने जितना एक्स्ट्रा क्लास में वीडियो आप लोग को सेंड किया है उसका नोट्स आप लोग को सेंड करना है। नोट्स सेंड, क्या लिख दिया मैंने, सेंड लो, नोट्स सेंड टू, जो भी है मेरे को सेंड कर देना, ठीक है। कैसे सेंड करोगे, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट वाला सेक्शन बना दूंगा आज मैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगो असाइनमेंट के नाम से, ठीक है, या फिर ट्रिगो नो असाइनमेंट बहुत लंबा लिखना पड़ेगा, ट्रिगो नोट्स के नाम से मैं एक बना दूंगा, वहां पे आप लोग अपलोड कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा किसने कहां तक कितना तक पढ़ लिया। आया समझ में? तो आज असाइनमेंट में दो चीजें आप लोगों को मिलेगा, एक तो ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरा चीज आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री नोट्स वाला मिल जाएगा, ठीक है, आप लोग को अपलोड करना है। आया समझ में, दिमाग में फिट हुआ? Yes, sir. ठीक है, और एग्जाम के लिए फिर आप लिंक ना मतलब व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, उस पर सारा नेट यूज होता है। ओके, व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, ओके ठीक है, फिर सारा वीडियोस अभी तक जितना अपलोड हुआ है मैं व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, बताइएगा, सबका सॉल्यूशन निकलेगा। चलिए फिर कल एक हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग का क्या चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब? 11th का क्या चैप्टर बचा हुआ था? 11th का तो मेरे ख्याल से खत्म है, सिर्फ सॉल्यूशन ऑफ टाइम, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के लिए ट्रिगो पढ़ा नहीं है ना आप लोग, ट्रिगो नहीं पढ़िएगा, इसलिए मैं बार बार बता रहा था कि ट्रिगो पढ़िए, ट्रिगो पढ़िए, ट्रिगो पढ़िए, ट्रिगो नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। हम लोग एक क्या करेंगे, 12th वाला चैप्टर थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे कल से, ध्यान रखिएगा। 12th में हम लोग अब थोड़ा सा 12th में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ लिया। 11th का ये बड़ा छोटा छोटा टॉपिक है, बीच में मैं एक सप्ताह 5 दिन 4 दिन ऐसे ऐसे मैं कंप्लीट करा दूंगा सारा, ये सब का टेंशन मत लीजिए, बट जो एक्स्ट्रा क्लासेस में चल रहा है उसको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग सबसे पहले, ठीक है। तो 11th का हमने पढ़ लिया, मैट्रिसेस पढ़ लिया हमने, डिटरमिनेंट पढ़ लिया, एग्जाम में आप लोग का मैट्रिसेस भी आएगा, डिटरमिनेंट भी आएगा, बाइनोमियल भी आएगा, और साथ ही साथ ट्रिगो का 1 या 2 क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, तो इसलिए ट्रिगो पढ़ते रहिए। तो ये हो गया आपका एग्जाम का सिलेबस, ठीक है, जो 11 तारीख को होने वाला है, क्या लिख दिया, 11/6/2021 को होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज समझिएगा, अगला टॉपिक जो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे रिलेशन, फिर स्टार्ट करेंगे फंक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे रिलेशन हो गया, फंक्शन हो गया, फिर उसके बाद लिमिट, ठीक है, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद एरिया, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसके बाद वेक्टर, फिर उसके बाद 3D, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये रिलेशन फंक्शन जो है इसको 11th में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज हम लोग सेम चीज 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। रिलेशन फंक्शन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कोई भी इस पे नहीं बोलेगा कि सर 11th वाला पढ़ा दीजिए, क्योंकि जब चीजें पढ़ाया जाएगा तब दोनों पढ़ाया जाएगा, कोई 11th 12th के नाम से नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। रिलेशन मतलब पूरा रिलेशन पढ़ाया जाएगा, फंक्शन मतलब पूरा फंक्शन पढ़ाया जाएगा। सबको समझ में आया? तो आप लोग का इतना सिलेबस बचा हुआ है जो कि हम लोग खत्म कर लेंगे मेरे ख्याल से, आई होप दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर टू जनवरी ये पूरा सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, नहीं मतलब है, ठीक है। समझ में आया? 6 महीने के अंदर सीधे समाप्त, ठीक है, क्लियर हुआ सबको? खत्म करें क्लास? यस तो सर, कल हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, तो उस रिलेशन एंड फंक्शन से पहले रिलेशन पढ़ लेंगे, तो कल रिलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, रिलेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग का जो भी ट्रिग्नोमेट्री का है, जो भी ये बाइनोमियल का है, उसको पूरा रिवीजन करके बढ़िया से, ठीक है।
2 चीजें बनाऊंगा मैं। ट्रिगो नोट्स वाले पे ट्रिगो का नोट सेंड कीजिएगा, बाइनोमियल नोट्स वाले पे बाइनोमियल का नोट सेंड कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो नॉर्मल जो भी बाइनोमियल लेक्चर जो भी लिखा हुआ रहेगा, लेक्चर 7 लेक्चर 8, वो बाइनोमियल का ये वाला शीट मिल जाएगा, इसको अपलोड करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ट्रिगो का नोट सबमिट कर दीजिएगा, बाइनोमियल का नोट सबमिट कर दीजिएगा, कल आप लोग का रिलेशन वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।